Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSB Success. For any query regarding SSB and AFSB, please join our Telegram channel SSB Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSB and AFSB, do subscribe to our YouTube channel SSB Success. So today we are going to cover an important GD topic which was asked in SSB Allahabad, and it is related to youth values deterioration. So we will be covering it in detail, and it is very important for your SSB and AFSB point of view. So let's get started with our topic. Before moving ahead, I would like to wish you all very happy Diwali, and may you achieve whatever you wanted in your life. Specifically, if we talk about defense aspirants, so they join armed forces soon. So let's get started with our topic. See, our GD topic was, which was asked in SSB Allahabad, okay, board. So basically, it was why youth level is deteriorating, and they have given three options. One of it was social media, second was drug usage, third was opposite sex. So we will be covering in detail this topic. Okay, पहले थोड़ा यूथ के बारे में बात कर लेते हैं. देखो, we know यूथ जो है बहुत important और डायनेमिक सेगमेंट होता है किसका, किसी भी कंट्री का. और हम अगर कहें, देखो यूथ से ही पूरी पॉपुलेशन बनती है, मींस हमारी जीडीपी उस पर रिलाय होती है, फ्यूचर हमारा यूथ पे रिलाय होता है. सो ये माना जाता है कि अगर किसी डेवलपिंग कंट्री के पास लार्ज यूथ पॉपुलेशन है, तो वो जो है ट्रमेंडस ग्रोथ देख सकते हैं. और बेसिकली दे कैन इन्वेस्ट इन दैट यूथ. कैसे? उनकी एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड करके, हेल्थ अच्छी देके, प्रोटेक्ट करके, उनको उनके राइट्स देके. और हम ये भी कह सकते हैं कि आज का यूथ जो है वो कल का इनोवेटर, क्रिएटर, बिल्डर एंड लीडर सब कुछ माना जाता है. ओके, बट हमें ये भी पता है कि अगर उनको सही हेल्थ नहीं, सपोर्ट नहीं मिली, एजुकेशन नहीं मिली, ट्रेनिंग एंड अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली उनके खुद के फ्यूचर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, सो ये हमारी इकोनॉमी को भी ट्रिगर कर सकता है. सो बेसिकली इसका मतलब ये है, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो ज्यादा लार्जर होनी चाहिए देन द डिपेंडिंग पॉपुलेशन, तभी कोई कंट्री जो है अच्छे से ग्रो कर सकती है. अदर देन दैट, अनफॉर्चुनेटली अगर एक डेमोक्रेटिक नेशन होते हुए हम इंडिया की बात कर रहे हैं, एंड वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, सो इंडिया स्टिल लैक कर रही है काफी सारी चीजों में, वेदर इट्स अ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटीज, जिसके बारे में हमारे प्रीडिसेसर्स ने ड्रीम किया था. अगर हम बात करें, अभी हमें 75 ईयर्स हो गए इंडिपेंडेंस के लिए, स्टिल वी आर नॉट एबल टू एलिमिनेट सम ऑफ द प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, करप्शन, वायलेंस, जेंडर बाइस. इंडिया की अगर हम कुछ रैंकिंग की बात करें, एज पर 2022, इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 132 में आता है. इंडिया 116 में आता है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में. हंगर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107, हैप्पीनेस पे 136, 62 इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स और 135 इन जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स. तो आप देख सकते हो कि कोई भी अच्छी रैंकिंग नहीं है. इंडिया जो है वो एज पे है डेमोग्राफिक डिविडेंड के, मीन्स उनके पास पोटेंशियल है अपने नेशन को चेंज करने के लिए. और यंग माइंड्स जो है अगर ज्यादा फ्रेश और इनोवेटिव होंगे, सो उसकी वजह से हमारी कंट्री जो है प्रोग्रेस कर पाएगी. बट अगर एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज नहीं दी गई इसी यूथ को, तो उनके आइडियाज और पॉलिसीज को जो है अपलिफ्टमेंट के लिए, बेसिकली वो अपलिफ्टमेंट के लिए रहेंगी ही नहीं, तो कैसे यूज हो पाएंगी. ओके, तो फर्स्ट लीड वाज आर सोशल मीडिया. देखो, सोशल मीडिया की लीड के में आप क्या क्या पॉइंट्स जो है वो मेंशन कर सकते हो. वी विल बी गोइंग विद द टू साइड्स, एक तो आपका पॉजिटिव साइड होगा, दूसरा नेगेटिव साइड होगा, एंड देन देयर विल बी अ कंक्लूजन. देखो, अगर हम पॉजिटिव साइड्स की बात करें, सोशल मीडिया की वजह से वी आर एबल टू एक्सचेंज आइडियाज एंड व्यूज, सो इट्स अ विन विन पोजिशन, बिकॉज कहीं भी कुछ भी गलत हो रहा होता है, वी कैन पुट इट ऑन द सोशल मीडिया एंड उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. यूथ जो है वो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो रहा है जब वो कल्चरल डिफरेंसेस एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स की बात आती है. यूथ को पता है कि व्हाट इज basically happening around them in the world. So basically with the help of social media it is being happen. So जो ready information है that is available on the social media. Teachers अपने students के साथ and their parents के साथ interact कर पा रहे हैं efficiently. Social service अब trend बन गया है youth के अंदर. Young entrepreneurs attract कर रहे हैं investors थ्रू सोशल मीडिया ओनली. सो हम अगर देखें तो ये कितने ज्यादा बेनिफिट्स हैं सोशल मीडिया के. ओके,
नेक्स्ट अगर हम बात करें नेगेटिव साइड की, देखो अगर कोई चीज हमें पॉजिटिव साइड दे रही है तो उसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है। एडिक्शन एक मेजर नेटवर्क साइड है सोशल नेटवर्क की, बिकॉज हमने देखा है घंटों जो है सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे रहते हैं, न्यूज फीड देखते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं। इट इज कॉजिंग देम अ लॉट ऑफ सीरियस प्रॉब्लम्स, जैसे कि इंसोमेनिया, नींद ना आना, डिप्रेशन। डिप्रेशन कैसे? देखो सोशल मीडिया पे सब अपना बेस्ट वर्जन डालते हैं, सो ऑफ कोर्स इफ अ पर्सन इज नॉट हैप्पी विद हिज और हर लाइफ, सो वो सोशल मीडिया पे जाके नहीं खुल के बताता है। पुअर इंटरपर्सनल रिलेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, एंजाइटी, इग्नोरेंस एंड रूडनेस भी बढ़ती जा रही है। उसके अलावा 75% ऑफ द यूथ क्रिएट प्रोफाइल्स ऑन मल्टीपल सोशल नेटवर्किंग साइट्स, और जिसकी वजह से उनका घंटों का वैल्यूएबल टाइम जो है वो वेस्ट होता है हर एक साइट पे, अपने फोटोग्राफ्स अपलोड करने पे। अगर हम 8 ऑफ जनवरी 2017 की बात करें, एक केस आया था सेल्फिसाइड का, जो कि रिपोर्ट किया गया था एम्स पे, जिसकी वजह से क्या हुआ था, एडिक्शन थी, एडिक्शन ऑफ टेकिंग सेल्फीज, एंड इसकी वजह से हम ये भी कह सकते हैं सोशल नेटवर्किंग की भी एडिक्शन होगी। कुछ यंगस्टर्स जो है वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बेसिकली कांटेक्ट लूज कर गए हैं। एक ही रूम में 4 लोग बैठे हैं, they are communicating via their social, basically WhatsApp and all, they are not communicating with one on one, I mean। ये हमारे इकोनॉमिक को भी अफेक्ट कर रहा है, बिकॉज यूथ गुड अमाउंट ऑफ मनी इंटरनेट डेटा पैक्स के लिए यूज करता है। कुछ यंग पीपल को अपनी जॉब्स भी खोनी पड़ी ड्यू टू द बैड परफॉर्मेंस एट वर्क, बिकॉज दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम वेयर, of course, on the social media, and that is one of the reason we can see here। देखो फ्यू यंग पीपल जो है वो क्रिमिनल्स के द्वारा ट्रैप भी किए जा रहे हैं, यूजिंग फेक प्रोफाइल्स इन सोशल नेटवर्क टू ट्रैप आर इनोसेंट यंगस्टर्स, जिनको पता नहीं होता है कि किस तरीके से अवेयर रहना है ऐसे ट्रैप से। सेकेंड लीड वॉज ड्रग यूसेज। देखो ड्रग यूसेज को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, कि सब लीड्स के फॉर्म में, कि ड्रग यूसेज का कैसे ड्रग यूसेज की वजह से देखो हमारे यूथ की माइंडसेट डिट्रॉइट तो हो रहा है, बट ड्रग यूसेज किस वजह से आ रहा है? ड्रग यूसेज देखो बैड पेरेंटिंग की वजह से हम कह सकते हैं। अगर पेरेंट्स इनफ टाइम नहीं स्पेंड करेंगे अपने बच्चों के साथ, तो चिल्ड्रन स्पेशली टीनेज, वो अपने आप में एक खालीपन महसूस करेंगे। कुछ पेरेंट्स काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, तो जिसकी वजह से बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ चीजें शेयर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से देखो दे गेट स्ट्रेस, एंड जिसकी वजह से इलीगल ड्रग्स में फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये हमारे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, टू ऑफर सपोर्ट टू देयर किड्स, टू बी देयर व्हेन द चाइल्ड नीड्स देम। चिल्ड्रंस को देखो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना बहुत जरूरी है विद देयर पेरेंट्स, जिसकी वजह से वो इलिसिट ड्रग से बच सकते हैं। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को गाइड करें रिगार्डिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ड्रग्स, सो वो उनको ट्राई भी नहीं करेंगे। इलीगल ड्रग यूसेज की वजह से फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ते हैं, जिसकी वजह से डेथ भी हो जाती है। चिल्ड्रंस डू नॉट नो एवरीथिंग, सो पेरेंट्स को उनको गाइड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पेरेंट्स जो है अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम बच्चों को नहीं देते हैं, सो जिसकी वजह से साइंस ऑफ प्रोबेबल ड्रग अब्यूज होता है। जो बच्चे सिर्फ ड्रग ट्राई करते हैं, वो बेसिकली पढ़ाई को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ईटिंग हैबिट और स्लीपिंग पैटर्न उनका चेंज हो जाता है। और अगर बच्चों को पेरेंट्स को ऐसा कुछ सिंबल दिखे, तो उनको बेसिकली बात करनी चाहिए बच्चों से, वो अपने बच्चों की लाइफ को सेफ गार्ड कर सकते हैं। देखो अगर यंग पीपल के पास पीयर प्रेशर होता है ट्राई करने का, और अगर उन्होंने सेम बात अपने पेरेंट्स के साथ शेयर की, दे हैव अ गुड बॉन्ड, तो ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है पेरेंट्स के पास कि वो गाइड कर पाए, उनको टीच कर पाए, चिल्ड्रंस को बेसिकली हेल्प कर पाए एलिमिनेट करने में टॉक्सिक फ्रेंड्स फ्रॉम देयर लाइफ्स। सेकंड सब रीजन क्या है ड्रग यूसेज का? इजी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स। देखो पेरेंटिंग स्टाइल के बावजूद इजीली जो अवेलेबिलिटी है इलीगल ड्रग्स की, जिसकी वजह से ड्रग एडिक्शन बढ़ा है यंग पीपल में। ग्लोबल ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग अब्यूज जो है वो बढ़ता चला जा रहा है एज कम्पेयर टू डिकेड अगो। यंग लोगों के पास जो है जब भी उन्हें स्ट्रेस होता है, तो उनके पास इजी एक्सेस होता है ड्रग्स का, सो दे मोर लाइकली टू ट्राई देम एज कम्पेयर टू द यंगस्टर्स हु डू नॉट हैव एक्सेस टू देम। अगर आप देखें कि कैसे, ये देखो एज ग्रुप्स का बताया गया है, इलिसिट ड्रग यूज डिसऑर्डर अमंग 12 to 17 years old।
तीसरा जो है पीयर प्रेशर। इन जनरल एडोलेसेंट सफर करते हैं लो सेल्फ एस्टीम एंड इनसिक्योरिटी से। सो उनसे दूर भागने के चक्कर में वो इमिटेट करते हैं अपने फ्रेंड्स को, जब वो उनको ट्राई कर रहे होते हैं अपनी एक आइडेंटिटी बनाने के लिए। सो जो है वो नई चीज़ें ट्राई करते हैं, पीयर प्रेशर के चक्कर में दे टेक लाइक इलीगल ड्रग्स, एंड जिसकी वजह से यंगस्टर्स जिनके फ्रेंड्स ड्रग नहीं लेते हैं, उनके कंपेरेटिवली दे आर लाइकली टू ट्राई इट। सो बेसिकली देखो, ये तीन जो पॉइंट्स थे, सब पॉइंट्स, ये रीजन है ड्रग यूसेज का बढ़ना। ड्रग यूसेज का बढ़ना कहीं ना कहीं हमारे मॉरल वैल्यूज को, बिकॉज देखो अगर कोई पर्सन ड्रग्स लेता है ना, सो उसके बिहेवियर पैटर्न में चेंज आता है। फॉर एग्जाम्पल ही विल बी गेटिंग इरिटेटेड फ्रॉम लिटिल 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 थिंग्स। उसको बहुत जल्दी गुस्सा आएगा, एनजाइटी आएगी। सो इस वजह से वो ये सारे जो है ड्रग के वजह लेने की वजह से सिम्टम्स आते हैं। हमारा जो थर्ड लीड था दैट वाज रिलेटेड टू ऑपोजिट सेक्स। देखो ऑपोजिट सेक्स की अगर हम बात करें, उससे कैसे यूथ का लेवल डिट्रॉइट हो रहा है। बेसिकली आज के टाइम पे यूथ जो है, अगर आपने देखा हो, छोटे छोटे बच्चे लाइक 12 to 15 ईयर्स दे टेंड टू हैव अ गर्लफ्रेंड्स, जबकि वो स्कूल्स में है। सो कहीं ना कहीं उनका माइंडसेट जो है पढ़ाई पे होना चाहिए, वो इन अदर लाइक ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, जो कि वन ऑफ द मेन रीजन है वाई आर यूथ mindset level is deteriorating, जहां उनको फोकस स्टडीज पे, स्पोर्ट्स पे करना चाहिए, दे आर फोकसिंग ऑन सम अदर थिंग्स ड्यू टू वी कैन से सम सोशल मीडिया भी एक रोल प्ले कर रहा है ये ऑपोजिट सेक्स के तरफ, उनका माइंड डाइवर्ट कर, माइंड बेसिकली अट्रैक्ट करने के लिए। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Guys, your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. And do tell me how you're spending your, Diwali holidays, because I am utilizing them for like by making more and more videos for my channel. Thank you.